लैब डिस्कनेक्ट हो गया था साथियों। मैं फिर से हाजिर हूँ लैब में। कुछ तकनीकी खराबी से डिस्टर्ब हो गया, अपने आप कट गया। तो मैं चल रहा था 5वां अध्याय का, 6ठा अध्याय का पहला श्लोक का तात्पर्य बता रहा हूँ। 6ठा अध्याय का चल रहा है ध्यान योग वाला। तो इसमें कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्य से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म में तथा आत्म स्थापित करना होता है। ऐसे इच्छा भौतिकी इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होते। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अधिनिमिलित नेत्रों में योग अभ्यास करते हैं, वो आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी पूर्ण योगी होता है। त्याग की सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का विलासी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। ये सर्वशक्ति। अब दूसरा अध्याय है। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव न ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कंचन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य इसका है, वास्तविक संन्यास योग का भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब यह माया की वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावनामित भवित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो समस्त इंद्रिया तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों को परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रिय को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावनामित व्यक्ति को ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने की अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण की निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय या नेह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने का लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। यह सदैव परमेश्वर को प्रसन्न में लगा रहता है। अतः जिस परमेश्वर के विश्व के पता नहीं होता स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने के सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। अब तीसरा श्लोक है। आरुरक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योग आरूढ़स्य तस्य एवं समः कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। इसका तात्पर्य है परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलनाओं सीढ़ी से की जा सकती है, जिसे सर्वोच्च आध्यात्मिक सीढ़ी प्राप्त की जाती है। सीढ़ी जीव की धम्म अवस्था में प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने
जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। और चौथा वही हो जाता है फिर दोबारा, चौथा अध्याय फिर उसी हो जाता है फिर ठीक की अभी हिल जाता होगा ये। ऐसे नहीं होता है। कौन उड़ा रहा है? हो सकता है एयरप्लेन मोड डाल के करिएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फोन आ रहा होगा, हो सकता है। हाँ फोन आता है तो कट जाता होगा। एफएम में नेट नहीं चलेगा। नहीं, चालू हो गया लाइव है। हाँ तो बोले कहीं नहीं होंगे सर। चौथा श्लोक है छठा अध्याय का चौथा श्लोक। यदा ही नेन्द्रिया तेषु न कर्म स्वनौ सृज्यते। का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मी में प्रवृत्त होता है, तो यह जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लग आ रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त। अब पांचवा श्लोक है छठा अध्याय का। उद्धरे मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बदजीव का चित्र भी है और शत्रु भी। खुद जताना चाहता है तो मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि प्रकृति की तर्क भड़क से आकृष्ट न हो ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विस्तृत करने के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन यही कि मन को कृष्ण भावना में निरंतर रखा जाए। इस शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त। शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आकांक्षाओं को पालन करना होता है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य शिक्षा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के सुख दुखे सुख तथा मानापमान योह। रंगा माया द्वारा विपदों में उलझ जाता है, अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवद आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवद आज्ञा पालन करने में अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन की किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को बस में व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। आठवां श्लोक है। डिस्टर्ब हो जाता है हिल डुल करके, फोन भी आ जाता है। का ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्तेत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाश्चन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या किसी सोना, एक
समान देखता है। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति सामर्थ्य सिंधु में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम का रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। जो विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से यह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्प में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र से छिक ज्ञान से यह वाद विरोधाभास तथा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि यह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म जीव अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। अब 9वां श्लोक है, 6ठा अध्याय चल रहा है। 9वां श्लोक सुनिए। सुहत मित्र अरि उदासीन मध्य रथ द्वेष बंधु सुख सायसु अपि च पापेषु संबुद्धिः विश्चयते। जब मनुष्य निष्ठ कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्यों, मध्यस्यों, ऋषालियों, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है और वह भी उन्नत माना जाता है। और 10वां श्लोक है। योगी यूनीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः एकाकीवत चित आत्मा निराशीः अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत ध्यान में रहे और बड़े सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण तात्पर्य है कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्मयी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी असंख्य रूप से कृष्ण भावनामृत हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विषेवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विषवादों तथा ध्यान योगी पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी वे सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्ध प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर के मन में एकाग्रता हो समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उनकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उस व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियाँ तथा सावधानियाँ तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षता कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात्कार कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भव परिग्रह के लिए लेस मात्र स्थान नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं।
जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण के संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति सारमित संधु से लिया गया है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने किसी वस्तु को लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि यह दिया जाता है कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों के में किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। सूचो 11वां श्लोक है। सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास न मात्मनः नात्योचिदुतं नाति नीचम चैलजिन्कुशोत्तरमम्। 12वां श्लोक है। तत्रेऽप्येकाग्रं मनः कीर्त्वा यतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासन्नेयुज्य यायोद्योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियां तथा कर्मों को बस में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तात्पर्य पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती है। किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों को तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहत्राश्रादीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में जब कि लोग आत्मजीवी आत्म साक्षात्कार में मन तथा चिंताओं में व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हमने की कहा गया कि जो योग इतना कठिन योग नहीं कर सकते, उनके लिए भगवत भजन भगवत कीर्तन ही सुलभ है। कला और दम के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है और दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 13वां श्लोक है। समम कायशीरोग्रीवं धारयत्र चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिश्वान्नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचर्यवर्ते स्थितः मनः संयम्यमसितो युक्तः आसीत् मत्परः। मन योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दामित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना
चरम लक्ष्य बनाए। तात्पर्य, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्मयी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का त्वांश रूप है, जो इससे विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है या निसंदेश अपने समय का उपयोग करता है। कृष्ण ही जीवन परम लक्ष्य और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति की योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहे कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे, नित्य प्रति घर में या अत्यंत मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसी मन को संयमित करने का अभ्यास करता है और उसी सभी प्रकार की गतिविधि से जिसमें मैथुन जीवन मनुष्य है वचन होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने से सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने में दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। इसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन में विधि विधान का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को सीमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से यह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बात किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत रसास्वादन में के कारण इंद्रिय तृप्ति में से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्तों छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। वृद्ध जीव अपनी विकृति स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भगवत का कथन है, भवदीति अभिनिवस स्वाद ईशापद तम्य विपर्यो अस्मृतः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की योग पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समांत योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियां से भिन्न है। 15वां श्लोक है, युचन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है, इस प्रकार शरीर मन तथा इसका तात्पर्य अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है। योग जो है किसी भौतिक सुख के लिए नहीं किया जाता है। योगाभ्यास भौतिक सुख के लिए संसारिक व विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि वह कपोल कल्पना
है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है, उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवद गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है न चांद का या बिजली की। आध्यात्मिक राज के सारे लोग उसी प्रकार के स्वतः प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा या भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्ह माध्यम उनके श्लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पुण्य योगी जिसे भगवान कृष्ण का पुण्य ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो वे भी अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियाँ के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उसके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पुण्य योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। हम पाते हैं तत्सैव केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार की मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अवैध जनता को मुक्त बनाने में नहीं। 16वां श्लोक है, नाति अश्वनतः तू योग अस्ति न च एकांतम अनसनतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने में कोई संभावना नहीं है। इसका तात्पर्य है, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मदपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पुण्य योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचित भाग का ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इसे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियाँ निकाल कर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है और न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटा में से 6 घंटा से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। और 17वां श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त श्रेष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वपन्न अवबोधस्य योगः भवति दुःखहा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों से नियमित रहता है
वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य है, खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने से जो शरीर आवश्यकताएं हैं अति करने से योगाभ्यास की प्रकृति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम में पवित्र कृतम भोजनम के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना मृत्यु में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में चाहे व्यर्थ समय नहीं गंवाता। अतः कालस्य कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः कम से कम सोता है। उसके आदर्शशील रूप गोस्वामी है जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपना माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति ऐसा ही कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण समित न हो। इस प्रकार कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से उद्देशित। चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूँकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उन्हें कोई भौतिक दुख नहीं सताता। अब 18वां श्लोक है, यदा विनियतम चित्तमातम नैवावतिष्ठते निर्षिप्रह सर्वकामेभ्यो युक्ते इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो वह भो योग से सुस्थित कहा जाता है। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसे मैथुन प्रमुख है। पुण्योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावनामित व्यक्तियों द्वारा ही स्वतः प्राप्त हो जाती है। भागवत में कहा गया है, श्री भागवत में, राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थित कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर में स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को भगवान के दिव्य स्वरूप को दर्शन करने और शरीर को अन्य भक्तों के शरीर को स्पर्श करने, प्राण इंद्र को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं से को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। निर्विशेषवादियों के लिए दिव्य व्यवस्था अनिवर्चनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के पीढ़ी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों के मन में पुष्टि नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रिय तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोड़ा निरग्रह व्यावहारिक नहीं है। अतः समान लोग के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रिय तथा मन का दिव्य कार्य की दिव्य सफलता की सही विधि से है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है।
अब 19वां श्लोक है 6ठा अध्याय का। यथा दीपः नीवात स्वः नाइंगते सा उपमा स्मृता योगिनः यत चित्तस्य युष्वतः योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार विचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। 20वां श्लोक है 21वां 22वां 23वां साथ में है। यत्र उपरमते चिंतम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं यस्वनन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्मान्तिकं युद्ध यत् तत् वृद्धि ग्राहम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न च एव अयं स्थितः चलति तत्वतः यं अत्वा च अपरं लाभं मन्यतं नहि अधिकं ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणापि विचात्येते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगीयतम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विवेचना यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाला समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य इसका दिया है, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ है यह है कि दिव्य मन तथा बुद्धि से द्वारा योगी अपने परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्य कर जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद का स्वीकार किया जाता है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है इससे कहीं उसके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रिय द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्याना गुणाना प्रतिस्पर्शव कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा या चिति शक्ति रति। यह चित्त शक्ति का अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में परब्रह्म में अध्यात्म का मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म में इस तादात्म्य को
कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवलम यह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वाण परिणाम है। पारंपरिक निर्वाण सिद्धांत की भी इस नियम के समान है। भागवत में भी कहा गया है, निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावना मृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिता जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कल्प सुयुक्त होने की अवस्था माया है। इसे भौतिक दूषण से मुक्ति का प्राय जीवात्मा को मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, केवल स्वरूपष्टाया चिति शक्ति रीतिया चिति शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराश उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतनी सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दम्भ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावना में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों की उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत यह घाटे के सौदे को सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों को मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावना या भक्ति योग संबंधी अपने कर्म को पूरा करने में सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवद गीता में भी कहा गया है। अब आज 24वां श्लोक है। ना निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिवर्णन चेतसा संकल्प प्रभावान् कामा सत्यवक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य संततः। मनुष्य को चाहे कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म में उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को बस में करे। तात्पर्य, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दुख दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों के पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। उस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटाने देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया।
अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगे। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गुड़ैया से मिलने आए। गरुड़ उसे नन्ही गुड़ैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह अपने अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। तो समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। यह गुड़ैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। अब 25वां श्लोक है। शनै शनै उपरमेत विद्या धूति गृहतीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिंतेत। धीरे धीरे कर्मशः पुण्य विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन की विश्वास ध्यान तथा इंद्रिय निश्चित द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थित करना चाहिए। उस समय देहात्म में बुद्धि में अनुरक्ति होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में यह जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना मृत्यु का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। छब्बीसवां श्लोक है। यतो निश्चलति मनस्य स्वल्लमस्थिरं ततस्ततो नियमैतेदात्मन्येव वशं नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से नीचे खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य मन स्वभाव में चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्धि योगी को मन को बस में लाना होता है और उस मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन की तथा इंद्रियों को भी यश में रखता है वो गोस्वामी व स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास तथा इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक में विज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय मुख वह है जिसमें इंद्रिय ऋषिकेश अर्थात इंद्रिय के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा में कृष्ण चेतना का कृष्ण भावना मृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यह विधि है। इसमें भी बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास ही परम सिद्धि है। अब 27वां श्लोक है। आगे कुछ साथी जुट गए, कुछ हट गए डिस्कनेक्ट हो जाने के कारण। और 27वां श्लोक है। प्रशांत मनसम होनम योगिनम सुक्त मुक्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्म भूतम कल्प
असम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मकता एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों से के फल से निर्वृत्त हो जाता है। तात्पर्य है ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिससे भौतिक कल्प मस में मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थिर हुआ जाता है। मद भक्ति लभते परम तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। स वै मनः कृष्ण पदारविंद्यो, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतरन प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावना मृत में रहना वस्तु तो रजु गुणों तथा भौतिक कल्प सह से मुक्त होना है। 28वां श्लोक है युक्षन एवं सदात्मानं योगी विगत कलमसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्पमत से मुक्त हो जाता है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है, उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना ब्रह्म के साथ या दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्शी कहलाता है। 29वां श्लोक है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योग मुक्ता महासर्वत समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्मा कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूताना अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक हृदय में विद्यमान है, किंतु यह एक साथ समस्त हृदय में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है आतता च मातृत्व आचात्मा हिम परम हरि है। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्म रूप से प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। भगवान की मुख्य शक्तियां हैं परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति है, कांस होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति के जीव भौतिक इंद्रिय का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह
परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। 30वां श्लोक है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यह है कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावना मृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आज साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावना मृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप में हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को निष्ठ नहीं किया जा सकता। न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्मविनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिसका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वो अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। 31वां श्लोक है, सर्वभूत स्थितम यो मां भजन्त्येकदुग्मा स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु को दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहता है। योग को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं, परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। नए कृष्ण को दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरंतर एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावना मृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है। भले ही भौतिक जगत में वह बिन कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी दृष्टि शील रूप गोस्वामी कृत भक्ति सरामृत सिंधु में इस प्रकार है। कृष्ण भावित में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पश्चात में इसकी पुष्टि की गई इस प्रकार है। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावना मृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपाल तनि उपनिषद भगवान की इष्ट अचित शक्ति की पुष्टि इस प्रकार की है। यद्यपि भगवान एक हैं, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है। विष्णु एक है, फिर वह सर्वव्यापी हैं। एक रूप में होते भी अपनी अचिंत्य शक्ति में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही है, अनेक स्थानों में दिखता है। 32वां श्लोक है, सुनिए। आत्म ओप में सर्वत्र समम
पश्यति यह अर्जुन सुखम वा यदि दुखम सह योगी परमः मतः। हे अर्जुन, वह पुण्य योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पुण्य योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होता है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमिकता लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों दुखों को भोगता है। चूंकि कृष्ण भावनावादी व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पुण्य योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करना चलता है, अतः वह विश्व का सबसे अब 33वां श्लोक है, 6ठा अध्याय का 33वां श्लोक। अर्जुन उवाच यह अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं पश्यामि संसल्वात स्थितम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सूचोदेशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में समान व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल में एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालीन जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से आत्म साक्षात्कार के लिए उन्मुक्त या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है जो जीवन शैली आसक्त विधि स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस पर योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खड़ा उतरता या राज था। यह राजवंशी था, उसे अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी तो भी उसने उस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिसे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कलयुग विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही वह संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच अपना समय गंवा रहे हैं। वह अपने अमिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। 34वां श्लोक है, चंचल ही मना कृष्ण परमाथि बल वृद्धिढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल अस्थिर उच्छृंखल
हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मन इतना बलवान तथा दुर्ग्रही है कि कभी कभी वह विधि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे विधि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहारिक जगत में यही मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों में संघर्ष करना होता है। इसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप से कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु के वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों को संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन प्रबल तथा हठी है, इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता, तो फिर आधुनिक मनुष्य के लिए संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को सोख पाना कठिन होता है और उस श्रृंखला मन को रोक पाना तो और भी कठिन। मन को बस में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया वह है समस्त देवता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। यह विधि यह है, स वै मनः कृष्ण पदारविंद्यो मनः कृष्ण पदारविंद्यो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए। सभी मन को विकसित करने के लिए व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएगी। अब है 35वां श्लोक। श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गुप्ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अर्जुन द्वारा व्यक्ति सठीले मन को वश में करने की कठिनाई का भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ये समझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य को भगवान की नवधा शक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण हे कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उस वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है और मन की कृष्ण से दूर ले जाता है। मन को उनके सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिसने कृष्ण को कोई संबंध नहीं, मनुष्य सुगमतापूर्वक वैराग सीख सकता है। वैराग का अर्थ पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा से प्रवृत्ति होना। निर्विशेष आध्यात्मिक पर विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह शक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक दृष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस
तरह भोजन के प्रत्येक पौर से भूख को तृप्ति प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतने अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से व्यक्त हो जाता है। या कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ द्वारा रोग का इलाज तथा भगवान कृष्ण के कार्यकलापों द्वारा श्रवण उन्मुक्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ है। यह उपहार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो भगवान को अर्जुन ने कहा कि भाई ये तो बहुत कठिन है योग करना और योगाभ्यास करना। तो भगवान ने भी माना कि ये तो बहुत कठिन है, तो ये अभ्यास का है। तो हमने अभी आपको बताया कि भगवान ने भी माना और फिर उनको समझाया। जैसे अभी के युग में है, आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। उसी तरह भगवान समझाए हैं कि जैसे हम लोग अपने किताब में पढ़े हैं, दुआ है कि करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कहने का तात्पर्य है कि अभ्यास करने से ही ये आपको हो सकता है। योग का धीरे धीरे अभ्यास करना है। देखते हैं पहले कुआं होता था, तो कुआं पर जो कवि की थी जो समझाने का जो कविता है कि कुआं पर रस्सी इतना कोमल होता है, जब पानी खींचता है तो उस पर निशान पड़ जाता है। पानी बाल्टी खींचते खींचते उसको धीरे धीरे, वो पत्थर का है कुआं और सीमेंट का रहता था, फिर भी उस पर रस्सी का लंबा गाढ़ा सा वो खाई पड़ जाता था। उसी कहता है कि अभ्यास करने से ही, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यहाँ समझाया है इस गीता में कि अभ्यास करने से ही हो सकता है। और उसके लिए से अर्जुन के द्वारा सठिले मन को वश करने की कठिनाई भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा संभव है। अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास, कठोर विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। वही भगवान सुझाए कि करत करत अभ्यास में हमको भी अपना जो बताया अपने तो यही अभ्यास से हो सकता है। और ये 36वां श्लोक पर आए हैं हम लोग, 6ठा अध्याय का। असंयत तात्मना योगो दुष्प्राय इति मे मतिः, यवस्यात्मना तु यतता साक्यो अवातु मुपाप्यतः। जिसका मन उच्च श्रृंखल है, जिसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान घोषणा करते हैं जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारी से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डाल कर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है वह व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन लगाकर उसे बस में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावनामृत हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। अर्जुन वाच अथ तीयः श्रद्धया उपेतः योगात् चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्ध्यं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु
बाद में भौतिकता के कारणों से विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं यहाँ अर्जुन भगवान से, लॉर्ड कृष्णा से, भगवान कृष्ण से, कि अब तात्पर्य के बारे में जो बताए हैं प्रभुपाद जी सुनिए। श्री भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार का योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है अपितु उससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे हैं। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा ही जब हो जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति भगवान में अपने संबंध तथा कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है, जिनके द्वारा यह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़े सके। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेरे अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अभ्यास में इस पर बल दिया कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने का कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार की मार्ग की निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए समानतः वह कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्यार का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास में छूटना चाहता है तब विविध प्रलोभन के द्वारा अभ्यासकर्ताओं को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित और दिव्य अनुशासनों का पालन करने के समय भी उनके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। योगा श्लीतामास तथा दिव्य में से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव में संबंध में जिज्ञासा करता है। 38वां श्लोक है, कश्चित् न उभय विभ्रटः छित्रा ब्रह्मैव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ः ब्रह्म पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य है, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में आध्यात्मिक रुचि लेते हैं या फिर समुचित कार्य तथा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने से अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे उसी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख में विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफलता होता है तो दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, यह न तो भौतिक सुख भोग पाता है न आध्यात्मिक सफलता की प्राप्त कर सकता है, उसका कोई स्थान नहीं रहता है। वह भिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे उड़ा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है उसे सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा सत्य के साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। दिव्य
तद्दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावना मृत्यु की प्रत्यक्ष विधि है। 39वां श्लोक है अत में एतत् में संशयम् कृष्ण छेतुम् अहिंसी अशेषतः त्वत् अन्यः संशवस्य अस्य छेता न हिम उपपदते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे उसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तात्पर्य है कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषय के प्रश्न को स्पष्टीकरण कर दिया है। अर्जुन असफल योगों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न ही उसे बड़ा तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उसकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जान सकते हैं कि कौन क्या है। श्री भगवान वाच पार्थ न एव इह न अमूत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिमा तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में नियंत्रण योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भलाई जो करता है वो कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भगवान ऐसा गीता में कहें श्री कृष्ण ने। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद 5वां अध्याय 17वां श्लोक श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। यदि कोई समस्त